हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने स्टडी चैनल में। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट कर लिया था। आज हम ये दूसरा पार्ट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रा। ठीक है, वैसे आपको PDF मिल जाएगी इसकी, कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद हम PDF दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी तो वो दयाराम साहनी जी ने की थी। दयाराम साहनी ये हमारे जो पुरातत्वविद होते हैं, जो खुदाई करवाते हैं पुराने स्थलों की, ये वो लोग होते हैं। और इसकी खोज 1921 यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे इन्हीं के साथ साथ दयानंद सरस्वती जी के साथ साथ हमारे अन्य उत्खननकर्ता हैं, जैसे कि हमारा पहला नाम माधव स्वरूप बत्स। क्या नाम, ध्यान से सुनिएगा, माधव स्वरूप बत्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा मॉरी टाइम व्हीलर, ये मॉरी टाइम व्हीलर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है, जैसे कि लिखा हुआ है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी सभी लोग जानते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट माधव स्वरूप बत्स, ये अभी अभी जो हमने पढ़ा है माधव स्वरूप बत्स। ठीक, तो ये पुरातत्वविद यानी कि ये भी जो खोज करता है, उत्खनन करता है, जो उत्खनन करवाते हैं। तो जो ये माधव स्वरूप बत्स हैं, इन्होंने क्या किया था कि ये हड़प्पा स्थल में कब्रिस्तान की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा जो स्थल है, तो हड़प्पा में जो खोज की थी कब्रिस्तान की, देखो हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, जबकि हड़प्पा के अंदर जो कब्रिस्तान थे, जो कब्रिस्तान की खोज की थी, तो वो किसने की थी, माधव स्वरूप बत्स ने की थी। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिएगा आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा स्थल में नग्न यक्ष या जिन का धड़। देखो नग्न यक्ष या जिन समझते हो ना सभी लोग, जो प्रेत आत्मा होती है, उसी में एक स्वरूप होता है इसका, जिन। ठीक है, तो जिन का धड़ आप लोग सभी जानते होंगे। मैं बता देता हूँ कि नाभि से नीचे का और घुटनों से ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग धड़ बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे थे हड़प्पा स्थल के अंदर नग्न यक्ष यानी कि नग्न यक्ष कह लो या फिर जिनका धड़ कह लो, वो था। धड़ मिला है जो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये वो चीज़ें जो हमको मिली हैं। देखो वास्तव में हिस्ट्री, ये हमारा ओल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये एक कहानी है, इसको हमें कहानी की तरह पढ़ना होता है। ये वो कहानी जो हमारे पूर्वज थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन सब ने क्या क्या किया, उनका कैसा रहन सहन था, उनका खान पीन कैसा था, वो सारी चीज़ें जो हम उनकी स्टडी करते हैं, जो उनको हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, वही इतिहास है। इतिहास में और कुछ है नहीं। इतिहास को हम लोग बांटते हैं, धीरे धीरे बांट के कहानियों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्मी बहुत है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तो देखो वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर नग्न यक्ष या फिर जिनका धड़ मिला है, वो किस चीज़ का बना हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांसे से निर्मित, ध्यान से देखिएगा, कांसे से निर्मित एक मूर्ति मिली है। कांसे से निर्मित एक मूर्ति मिली है। मूर्ति सभी लोग समझते हैं ना। हाँ ठीक है, कांसे से निर्मित एक मूर्ति मिली है, और जिसमें एक कुत्ता हिरण पर, देखिए ये हिरण और ये कुत्ता आक्रमण कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक ऐसी कांसे की मूर्ति मिली है जिसमें हिरण पर एक कुत्ता, डॉग समझते हैं ना, उस पर अटैक, आक्रमण कर रहा है। ठीक है, एक इस तरह की मूर्ति भी हमको वहां पर मिली है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। आगे नेक्स्ट है हमारा सोने का कंगन। ये वो चीज़ें जो हमको हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको मिली, जैसा अभी हमने देखा है, क्या क्या हमको मिला था। देखिएगा, सोने का धड़ हमको मिला है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ जिनका, ठीक है, और कांसे की मूर्ति हमको मिली है, सोने का कंगन, एक मम्मी। अब बात आती है मम्मी क्या है। मम्मी में जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि मम्मी एक हमारा होता है, द मम्मी मूवी भी आई थी हॉलीवुड की एक। ठीक है, तो द मम्मी होता है हमारी बॉडी, डेड बॉडी, उसी को हम लोग बोलते हैं मम्मी। ठीक है, तो सोने का कंगन
उसके बाद हमारा एक मम्मी यानी कि एक हमको डेड बॉडी मिली थी, और साथ में शतरंज की गोटियाँ। देखो शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती कुछ गोटियाँ। अब शतरंज की गोटियाँ, शतरंज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, रीजनिंग में भी मैक्सिमम बनता है क्वेश्चन कि शतरंज के अंदर टोटल कितनी गोटियाँ होती हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 32 होते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी। ठीक है, 32 यानी कि 32। नेक्स्ट, श्रमिक बस्तियाँ मिली हैं। श्रमिक बस्तियाँ का मतलब होता है जो काम करने वाले होते हैं, कामगार होते हैं, तो जहाँ पर जिस स्थान पर वो रहते थे उसको हम बोलते हैं श्रमिक बस्तियाँ। बस्तियाँ सभी लोग समझते हैं, जहाँ एक कोई मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर जो घर बने हुए होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बस्तियाँ। ठीक है, देखो एक एक शब्द हम लोग बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होगा। और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा है शतरंज की गोटियाँ। श्रमिक बस्तियाँ मिली हैं जिसमें दास लोग रहते थे। दास आप लोग समझते हैं, ये पुरानी प्रथा है दास। ठीक है, तो वहाँ पर दास लोग रहते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अन्नगार कर्मचारियों के कमरे चबूतरे भी स्थित थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर अन्नगार मतलब कि एक ऐसा स्थान, बहुत बड़ा ऐसा स्थान जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता है, अन्नगार कहलाता है। बात समझ में आ गई है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों के कमरे और चबूतरे भी स्थित थे। चबूतरे जैसे गाँव में मोहल्ले में पहले होते थे ना, तो चबूतरे बना दिया करते थे, तो इसी तरह से वहाँ पर चबूतरे हमको मिले हैं। चबूतरे के साथ साथ अन्नगार हमको मिले हैं। ठीक है, अच्छा, किंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, देखो अपवाद मैंने लिखा हुआ है ना, अपवाद। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर जो मैक्सिमम घर थे, अधिकतम घरों के अंदर हमको क्या मिले थे, स्नान गृह पाए गए थे। ठीक है ना, स्नान गृह देखो लिखा हुआ है ना, घरों में कुएं मिले थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ घरों में कुएं नहीं मिले हैं। ठीक, मतलब कुएं जहाँ से पानी निकालते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको कुएं नहीं मिले हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमको कुएं मिले थे। इतनी बात क्लियर हो गई है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। देखिएगा ये लाइन मुझसे छूट गई थी, एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये लाइन सबसे स्टार्टिंग में आनी थी। ठीक है, तो ये मुझसे छूट गई थी, फिर मैंने लास्ट में लिखी, क्योंकि हमको जब तक बेस ही पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में क्या हुआ कि जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान है, आप हम लोग हमारा पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान के अंदर जो आधा पंजाब है, पाकिस्तान के अंदर जो आधा पंजाब है, तो पंजाब प्रांत के अंदर ये हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में स्थित है। ठीक है, लेक्चर हमारा यहीं पर ओवर होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम वीडियो ऐसे ही डालते रहेंगे, अपना सहयोग हमें दें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें क्योंकि अभी हम न्यू चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ओके, थैंक यू।